हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइफ स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लगातार अपने कंटिन्यू में हम अपने लेक्चर दे रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा भारतीय संविधान से, क्योंकि हम पोल साइंस में भारतीय संविधान को वर्णन से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 आर्टिकल हैं और 25 भाग और 12 इसमें अनुसूचियां हैं। तो आज हम 12 अनुसूचियां के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे और पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा संविधान की अनुसूचियां। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट अनुसूची रहेगी, हमारी फर्स्ट अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची में भारतीय संविधान ने राज्य व यूटी जो हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे राज्य रहेंगे वो हमारे रहेंगे 28 स्टेट। पहले 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर यूनिट टेरिटरी बनने के बाद, यूटी बनने के बाद जो हमारे राज्य हैं वो 28 हो गए हैं। और उसके बाद जो हमारे यूटी रहेंगे वो रहेंगे हमारे 8। तो ये हमारी इसमें प्रावधान है, इनके बारे में वर्णन किया है कि भारतीय संविधान और भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनिट टेरिटरी हैं। तो उसके बाद जो हमारी सेकंड अनुसूची आएगी, उसमें हमें भारतीय संविधान में जो राज्य व्यवस्था के पद अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष वे उपाध्यक्ष, वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, वे लेखा महानियंत्रण। ये जो हमने लिखा है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, विधानसभा के सदस्य, उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एससी के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, लेखा महानियंत्रण, जो इनके वेतन वे भत्ते और पेंशन, इस चीज का वर्णन किया गया है सेकंड अनुसूची में। उसके बाद जो हमारी थर्ड अनुसूची आती है, थर्ड, इस अनुसूची में भारतीय संविधान में जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी शपथ के बारे में लिखा गया है। जो भी हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी, उनकी शपथ के बारे में यहां पर लिखा गया है। उसके बाद हमारी फोर्थ अनुसूची आती है, फोर्थ अनुसूची। अब जो हमारी फोर्थ अनुसूची है उसमें
जो भारतीय संविधान में जो हमने राज्यसभा ली है, जो हमने राज्यसभा के जो हमारे सदस्य है वो स्टेट और संघ, यानी कि मान ली इसमें इस अनुसूची में हमने राज्यसभा के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद जो हमारी अगली अनुसूची आती है 5वीं अनुसूची। इस अनुसूची में जो हमारे SC और ST हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है 5वीं अनुसूची में। उसके बाद हमारी 6 नंबर पे अनुसूची आती है जो वो हमारी है असम, त्रिपुरा व मेघालय। जो यहाँ पर रहने वाली जनजातियां हैं उनके बारे में यहाँ पर प्रावधान किया गया है और नियंत्रण किया गया है कि किस प्रकार इनके जो अधिकार हैं उनको वर्णन किया गया है। उनके बारे में 6 अनुसूची में यहाँ पर लिखा गया है। असम, त्रिपुरा व मेघालय जो भी हमारी वो 7 सिस्टर हैं, वहाँ पर जो जनजाति रहती है उसके बारे में हमने 6 अनुसूची में लिखा है। जो हमारी अब रहेगी वो हमारी 7वीं अनुसूची रहेगी। अनुसूची इसमें क्या रहेगा, जो हमारी भारत सरकार ने और राज्य सरकार दोनों की शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है कि राज्य सरकार ये काम करेगी और भारत सरकार ये काम करेगी। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग काम यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा करती हैं, सरकारों का शक्तियों का बंटवारा करती हैं। तो इस अनुसूची में भारत व राज्य के बीच सरकारों की शक्तियों का बंटवारा करती है और इसको आगे जाकर 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली होती है हमारी समवर्ती सूची और दूसरे नंबर पर हमारी रहेगी संघ सूची और तीसरे नंबर पर हमारी रहेगी राज्य सूची। तो हमारी समवर्ती सूची होती क्या है? समवर्ती सूची में जो हमारी राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही, जैसे कर लगाना, GST लगाना, वो सारे देश में लागू है क्योंकि वो केंद्र सरकार ने कानून बनाया था। और राज्य सरकार, जैसे हमारी नई शिक्षा प्रणाली, वो केंद्र सरकार का मुद्दा भी और राज्य सरकार का मुद्दा भी है। उसके बाद हमारा आता है संघ सूची। संघ सूची में हमारा केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है। जैसे कोई कानून बनाना है उसको ऑटोमेटिकली ही राज्य सरकार को उस कानून का पालन करना पड़ेगा। तो ये हमारा संघ सूची में आता है। यहाँ पर हमारी भारत सरकार उसके बारे में कानून बनाती है। जो हमारा भारत का समवर्ती सूची है उसमें वर्तमान में 52 हमारे विषय हैं और पहले थे 47। उसके बाद जो हमारा संघ सूची है वर्तमान में हमारे 100 विषय हैं और पहले थे उसमें 97। उसके बाद हमारी आती है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता है, इसमें जो हमारे राज्य कानून बनाते हैं, जैसे कोई कानून बना दिया, जैसे GST पे एक्स्ट्रा, जैसे सेल टैक्स पे उत्पाद कर लगा दिया, तंबाकू कर लगा दिया, जो भी राज्य सरकार कानून बनाती है वो हमारे राज्य सूची में आते हैं। इसमें वर्तमान में जो हमारे विषय है वो 61 है और पहले थे हमारे 66। लेकिन अगर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है और केंद्र सरकार ने वो कानून बना दिया, केंद्र सरकार के द्वारा वो कानून बनाया गया, तो केंद्र सरकार का कानून वो पूरे भारत में मान्य रहेगा और राज्य सरकार ने जो कानून बनाया था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची हमने किस देश से लिया? अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची शब्द है वो किस अन्य देश से लिया गया है, तो हमने पहले भी लेक्चर दिए थे, पहले आपने क्लास पढ़ी होगी। तो ये जो समवर्ती सूची है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से हमने ये शब्द लिया गया है।
तो दोस्तों अब आती है हमारी 8वीं अनुसूची। तो हमारी अब अनुसूची है वो हमारी 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में क्या दर्शाया गया है? 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में सबसे पहले 14 भाषाएं जो हमारी 14 भाषाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। अब जो हमारी भाषाएं हैं, मानक भाषाएं, वो हमारी 22 भाषाएं हैं। इनको अब 8वीं अनुसूची में लिया गया है। लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, उसके बाद हमने भारतीय संविधान में संशोधन कर हमने जो हमारी फर्स्ट नंबर पे सिंधी है उसको लिया था 21वां संविधान संशोधन कर 1967 में। 1967 में जो हमने सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। उसके बाद हमने 71वां संविधान संशोधन कर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया है, जो कि 1992 में किया गया। 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया। उसके बाद हमने 4 भाषाओं को जोड़ा है, मैथिली, संथली, बोडो और डोगरी, जो इसको हमने 92वां संशोधन अधिनियम 2003 में हमने 4 भाषाओं का इसको शामिल किया है। इसको जैसे 1+4+3 1 4 3 ऐसे याद रखें। 1 4 3 1 3 4। आप जैसे भी याद करना चाहते हो 1 3 4 134 भी बनता है और 143 भी बनता है। जैसे आपको सूट लगे वो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ऐसे याद करेंगे 21 71 92 दो 1967 92 2003 में ये हमारे संशोधन किए गए हैं। जो हमारी भाषाएं हैं वो हमारी 22 भाषाएं हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 9वीं अनुसूची के बारे में। जो 9वीं अनुसूची है वो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1991 में। इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के विषय के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसकी विधियों के बारे में वर्णन किया गया है। राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद जो हमारी 10वीं अनुसूची आती है उसमें क्या वर्णन किया गया है? 10वीं अनुसूची में जो हमारी 10वीं अनुसूची आती है उसमें हमने दल बदल, जैसा कि अब आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारे एमएलए किसी और पार्टी में चले जाते हैं, एमपी और पार्टी में चले जाते हैं, तो ये दल बदल वाला जो हमारा सिलसिला है वो हमने अनुसूची 10 में लिया गया है। इसमें 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल के बारे में लिखा गया है। दल बदल के बारे में इस अनुसूची में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं अपने 11वीं अनुसूची की। जो इसमें क्या रहेगा हमारा? इसमें हमारा पंचायतों के बारे में लिखा गया है। ये हमारा 73वें संविधान संशोधन 1993 में ये अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान के 93वें संशोधन करने के बाद ये हमारी अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें क्या रहेगा? इसमें पंचायती राज द्वारा जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं जो हमारी काम करती हैं वो इस अनुसूची में हमारा विषय रहेगा। उसके बाद आता है हमारा 12वीं अनुसूची जो हमारा इसमें पंचायती राज वाली 11वीं अनुसूची में है। तो हमारे जो विषय रहेंगे वो हमारे 29 विषय पंचायती राज से जुड़े हैं, वो इसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद आती है हमारी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में हमारा 74वां संविधान संशोधन
74 संविधान संशोधन में जो हमारी नगर पालिकाएं हैं उनके बारे में हमने 12वीं अनुसूची में लिखा गया है। जो हमारे वर्तमान में जो हमारे विषय रहेंगे वो हमारे 18 विषय इसमें रहेंगे। और 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 1993 में ये अमेंडमेंट हुआ था। तो 12वीं अनुसूची में जो हमारी नगर पालिकाएं संस्थाएं हैं उनके कार्य का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों जो हमारा आज भारतीय संविधान की अनुसूची है वो हमारा टॉपिक आज खत्म हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दिन रात पढ़ें, मेहनत करें।